पास पहुंचा और पूरी बात बयान की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग जाओ, उस बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को यहां ले आओ। कुछ देर बाद जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत खाने में थे तो अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाने लगे, ए अल्लाह के खलीफा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल के इस अमीर शख्स ने जो शिकायत की है उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। यह अमीर शख्स एक जमाने में उस बुजुर्ग औरत का नौकर था और उस बुजुर्ग औरत का शौहर एक बहुत बड़ा ताजिर था। एक दिन बुजुर्ग औरत का शौहर इस अमीर शख्स को साथ लेकर तिजारत की गरज से शाम सूर्या गया। कई दिन सफर करने के बाद जब वह दोनों थक गए तो एक सुनसान जगह पर आराम करने लगे। तब उस नौकर के दिल में बुरा ख्याल आया और उसने सोते हुए बुजुर्ग औरत के शौहर को कत्ल कर दिया और सारा माल व मता और बकरियां लेकर मिस्र चला गया। वहां जाकर उसने सब कुछ बेच डाला सिवाय उस गाय के, और उसी से वह मालदार बन गया। मुल्क वापस आकर थोड़ी ही मुद्दत में झूठ बोलकर वह माशरे का अमीर तरीन शख्स बन बैठा, जिसे बुजुर्ग औरत और उसके बेटे ने जबह करके खाया है। वह गाय असल में बुजुर्ग औरत के शौहर की थी और उस अमीर शख्स की सारी दौलत दर हकीकत बुजुर्ग औरत के शौहर की हलाल कमाई है। लिहाजा आप इस पूरे वाकये को सामने रखते हुए इंसाफ से फैसला फरमाइए। यह फरमाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। कुछ देर बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सिपाही बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को दरबार में ले आए। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, सबको बता दो, इस वाकये का फैसला कल ईद के मैदान में होगा और मैं सबको कयामत की निशानी भी दिखाऊंगा। यह कहकर सबको रुखसत कर दिया गया। अगले दिन ईद के मौके पर लोगों ने एक एक करके ईदगाह में जमा होना शुरू किया। मुकर्ररा वक्त पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी दिलनशी आवाज में जबूर शरीफ की तिलावत फरमाई, जिसे सब लोग मोहब्बत से सुनते रहे। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस अमीर शख्स, बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को सामने बुलाया। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस अमीर शख्स से फरमाया, बूढ़ी औरत ने भूख की शिद्दत से तुम्हारी गाय को ज़िब्ह करके खा लिया है। उनकी परेशानी को दूर करना मेरे जिम्मे था, मगर मैं वक्त पर यह काम अंजाम न दे सका, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारी गाय को ज़िब्ह करने पर खुद को मजबूर पाया। लिहाजा तुम उन्हें माफ कर दो। तब वह अमीर शख्स बोला, नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। बगैर इत्तिला के मेरी पसंदीदा गाय चुराकर खा ली गई है, आप इसका इंसाफ करें। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, फिर मैं